वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। आप देख रहे हैं आज का बाजार जागरण बिजनेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। अगर हम बाजारों की चर्चा करें तो एक रेंज में फंसा है, दायरे में फंसा हुआ बाजार है। आज सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी भी है, उसके चलते हुए थोड़ा बहुत वोलाटाइल सेशन जो है, लेकिन बहुत ही टाइट रेंज है आज के बाजार में। कल का बाजार फर्स्ट हाफ तक चला नहीं, सेकेंड हाफ में काफ़ी अच्छा बाउंस बैक हमको देखने को मिला, क्योंकि मिली जुली खबरें जो है वो गल्फ रीजन से निकल के आ रही थी। अभी भी वही खबरें हैं, अभी तक समझौता हुआ नहीं है, बातचीत हुई नहीं है, लेकिन यस दोनों ही पार्टीज़ जो है वो आपस में सुलझाने में लगी हुई है और आशा करते हैं कि ये गल्फ का मामला जल्दी सुलझ जाए। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हार्मोज की दिक्कतें अभी भी है, जिसका इम्पैक्ट हमारे इकोनॉमी पे देखने को मिल रहा है, कच्चे तेल पे देखने को मिल रहा है। कल समझौते की खबर के बाद कच्चे तेल के दाम थोड़े गिरे, लेकिन अभी भी $100 के ऊपर कामकाज करता हुआ ब्रेंट, तो ये देखना होगा कि यहाँ से कितना कूल ऑफ होता है। अगर हम अपने बाज़ारों की बात करें, यानी कि वर्ल्ड मार्केट्स तो ऑल टाइम हाई पे है, चाहे वो यूएस के मार्केट्स हो, चाहे वो जापान का निकाय इंडेक्स हो, चाहे वो अन्य इमर्जिंग मार्केट्स हो, लेकिन हमारा मार्केट जो है वो चल ही नहीं रहा। और चल नहीं रहा क्योंकि चिंताएं हैं, FIS जो है वो बिल्कुल अभी हमारे यहाँ पे लापता है। निफ्टी इस समय हरे निशान में है, 32 अंकों की यहाँ मजबूती देखने को मिल रही है। सेंसेक्स 24 पॉइंट्स अप। बैंक निफ्टी में करीब अब फ्लैट सेशन ही देखने को मिल रहा है। एक अच्छी रिकवरी, बाउंस बैक हमको दिन के निचले स्तरों से देखने को मिल रहा है इस समय आफ्टरनून। बैंक निफ्टी भी हरे निशान में है। इंडिया विक्स जो है वो 16.8 के आसपास है। फिन निफ्टी में भी आधा फीसदी की मजबूती देखने को मिल रही है। मिड कैप एंड स्मॉल कैप इंडेक्स दे आर होल्डिंग अप। कल के बाजार में भी देखें तो एक अच्छा रुझान मिड कैप और स्मॉल कैप में देखने को मिला। थोड़ा बहुत सेल ऑफ हमको हायर लेवल्स पे बेंचमार्क स्टॉक्स में देखने को मिलता है, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप इंडाइसेस जो है वो अपने आप को अच्छे से मजबूती से होल्ड करते हुए। सो बाजार की दिशा क्या हो सकती है, किन स्टॉक्स किन सेक्टर्स पे आपको रखना होगा ध्यान, इस पे हम चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिस्टर रोहित श्रीवास्तव, ही इज फाउंडर Strike Money Analytics and IndiaCharts.com, and Mr. Kranti Bethni, he is a equity strategist at Wealth Mills Securities. आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। My first question goes to रोहित जी। रोहित जी, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। ये बताइए कि वर्ल्ड मार्केट्स को कहीं पे भी देखे, दे आर ऑल टाइम हाई। हमारे मार्केट्स में दिक्कत तो है, लेकिन कहीं ना कहीं तो अब दे शुड नॉट डिसअपॉइंट। सब कहीं ना कहीं तो संभलना चाहिए इसे। बट द बिग इशू आई थिंक जो कि पूरी तरह हमारे सामने से हटा नहीं है, वो करेंसी का है। कल जरूर न्यूज फ्लो के बेसिस पे करेंसी में 70 पॉइंट की स्ट्रेंथनिंग हमने देखी। USD/INR 70 पैसे से स्ट्रॉन्ग हुआ, नीचे आया। आज फिर 45 पैसे से ऊपर है, तो रुपया फिर से वीक है। तो ये जो प्रोसेस है ये कहीं ना कहीं पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। एंड आई थिंक इसमें जब तक गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करेगी बड़ी तरीके से, तो शायद ये पूरी तरीके से सॉर्ट आउट नहीं हो पाए। ऑफ कोर्स हम लोग तेल के भाव को देख के कुछ एंटिसिपेट कर सकते कि तेल कम हुआ, रुपया स्ट्रांग हुआ, बट तेल ही सिर्फ एक कारण नहीं है रुपये के कंसिस्टेंट वीकनेस का। करीब पिछले साल के अप्रैल से लेके आज तक रुपये का भाव घट रहा है और सामने सामने डॉलर इंडेक्स भी घट रहा है। ये बहुत ही अनयूजुअल सिचुएशन है, क्योंकि जितने ग्लोबल करेंसीज हैं वो इस बीच में स्ट्रांग हुए हैं। ओके, तो आप ऑस्ट्रेलियन डॉलर देख लें, कैनेडियन डॉलर देख लें, यूरो देख लें, या फिर इवन चाइनीज युआन देख लें, ये सब स्ट्रांग हुए हैं, सिर्फ रुपया वीक हुआ है। अब इसके दो पहलू हो सकते हैं कि एक तो कि रुपये के वीकनेस से हमारे एक्सपोर्ट्स को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलेगा, तो इस चीज को लेके हम लोग आगे जाके फ्यूचर डेज में बुलिश हो सकते हैं अगर रुपया स्टेबलाइज हो जाता है। बट स्टेबिलिटी के पॉइंट के पहुंचने के बाद, स्टेबिलिटी जब तक नहीं आई है तब तक एक प्रेशर पॉइंट बाजार के लिए बना हुआ है। ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं क्योंकि बातें शुरू हो चुकी हैं इस युद्ध को बंद करने की, खत्म करने की, स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग इज वेरी स्ट्रांग। तो ये चीज आप देख रहे हो कि ब्रॉड मार्केट तो रुक नहीं रहा है। स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स हर दिन न्यू हाइज पे है। सिर्फ निफ्टी जो है विच इज लार्ज कैप, वो पूरी तरह हमारा साथ नहीं दे रहा है। सो आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। मैं इसको मई का महीना भी हम लोग कह सकते हैं। मई का महीना काफी इस चीज के लिए बदनाम है कि मई के महीने में बाजार कई बार उतर जाता है और हम लोग कहते हैं सेल इन मे एंड गो अवे। बट सेल इन मे एंड गो अवे का ये मतलब नहीं है कि पूरा ही खराब हो जाएगा। इट वाज अ ग्लोबल स्टडी जिसने देखा था कि समर मंथ्स में यूएस मार्केट जो हैं वो थोड़ा वीक रहते हैं, तो मई में बेच के आप सितंबर में खरीदोगे तो आप कहीं ना कहीं
कुछ ड्रॉडाउन से बच जाओगे। जी। बट भारतीय बाजार में कभी छोटी करेक्शंस कभी बड़े करेक्शंस जो है मई में हमने कई बार देखे, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक दो हफ्ता का समय दूंगा, अगर कुछ भी निफ्टी रिलेटेड करेक्शन होना है वो हो जाएगा। जो वन साइडेड मूव हम लोग मिड एंड स्मॉल कैप्स में देख रहे हैं उसको अगर कहीं ना कहीं कंसोलिडेट होना है वो हो जाएगा। बट आगे जाके थोड़ा मीडियम टू लॉन्गर टर्म जब हम लोग व्यू ले रहे हैं तो तेजी तो बरकरार रहेगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट हम लोग काफी पीछे हैं अभी भी दुनिया से, एंड दैट ओनली रीजन फॉर दैट इज हमारा जो करेंसी सिचुएशन है वो सुधर नहीं पाया। करेक्ट। आज कोरिया और ताइवान की कंपनियों का भी अर्निंग अपग्रेड्स जो है उनको मिली है और वो स्टॉक मार्केट भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए हम आशा करते हैं कि हमारे मार्केट्स भी यहाँ से संभले और एक अच्छा अप मूव जो है हमको देखने को मिले। कादी सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। आपके क्या विचार है इस समय, बाजार में क्या करना चाहिए? खरीदारी, बाय ऑन डिप्स, एनी डिप्स यू बाय? काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन गीतू जी। बट लेकिन एक चीज गीतू जी, मार्केट का टेक्सचर है मीडियम टू शॉर्ट टर्म, डेफिनेटली इट्स अ बाय ऑन डिप्स एंड सेल ऑन रैली काइंड ऑफ ए मार्केट। जब तक हम क्रूड ऑयल भाव डिसाइसिवली $80 तक नहीं पहुंचेंगे तब तक हमारा मार्केट ना एक कंसोलिडेशन फेज में रहने का संभावना है मीडियम टू शॉर्ट टर्म में। सो अगर मार्केट का हम लोग दिशा देखें तो एक एक्सट्रीम ऑप्टिमिज्म और एक एक्सट्रीम पेसिमिज्म में मार्केट स्विंग हो रहा है। अगर एक्सट्रीम ऑप्टिमिज्म आ गए तो हम लोग देख रहे हैं 24,500 लेवल, एंड अगेन एक्सट्रीम पेसिमिज्म मार्केट में आ गए तो अगेन 24,000 लेवल इज होल्डिंग। सो मार्केट्स आर कंसोलिडेटिंग इन दिस टाइट नैरो रेंज में गीतू जी चल रहा है। एंड सेकंड थिंग क्या है गीतू जी, अभी जो भी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं दीज आर नॉट डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स। अभी तक जो युद्ध का बारे में मिडिल ईस्ट का जियोपॉलिटिकल एस्केलेशन है, डी एस्केलेशन है, जो भी है बायलैटरल स्टेटमेंट्स ना आ रहे हैं, कुछ न्यूज एजेंसी ने कहा है, इसलिए मार्केट ऊपर जा रहा है। सो हमेशा हम लोग देखें तो पिछले 15-20 ट्रेडिंग सेशंस में मार्केट में यही चल रहा है। जब तक एक स्ट्रॉन्ग बायलैटरल स्टेटमेंट नहीं मिलने वाला है, मार्केट्स आर गोइंग टू बी इन ए कंसोलिडेशन फेज। एक कंसोलिडेशन फेज में एक इंटरेस्टिंग थिंग है, हम लोग इंडिया अंडर परफॉर्म कर रहा है बोल के डिस्कस कर रहे हैं, बट लेकिन राइटली मेंशन mid and small cap is outperforming at this point of time, despite of the indices, headline indices are swinging in between this range, plus or minus 500 points per Nifty. So in this, investors need to position, and also the delivery based traders and the other segments of the investor has to position in this kind of a narrow range. That is extremely crucial. But एक चीज है, clearly जब तक कूल क्रूड ऑफ नहीं होता है, इंडियन मार्केट इज गोइंग टू बी इन ए कंप्लीट रेंज बाउंड मार्केट। सो क्रूड इज एक्टिंग रूड और रुपी तो हमको इस समय हताश ही कर रहा है। लेकिन रोहित, एक जो हमको खबर सुनने को मिल रही है कि आरबीआई हो सकता है कि फॉरेन बॉन्ड इशुएंस अलाउ करे टू द स्टेट बैंक्स रुपी को संभालने के लिए। क्या वो इनफ होगा अगर होता भी है? स्लाइटली टफ क्वेश्चन मेरे लिए। क्या साइज होगा, कितने इशुएंस होंगे, बहुत सारे सवाल उठते हैं, बट एवरीथिंग हेल्प्स। हम लोग आरबीआई जो है धीरे धीरे एक एक मेजर जो भी कर सकती है लेने की कोशिश कर रही है। मदद जरूर वो करते हैं, बट इट डजंट चेंज द करंट अकाउंट डेफिसिट सिनेरियो। आपका डेफिसिट जो है वो रहेगा, तो क्या लोग हमारे बॉन्ड्स के तरफ अट्रैक्ट होंगे? जो एक रिस्क प्रीमियम अटैच हो जाता है आपके करेंसी के वीकनेस के हिसाब से, वो चीज अटैच रहती है। तो आप अपने इंटरेस्ट रेट जो आप ऑफर करना चाहते हो उसके ऊपर रिस्क प्रीमियम लगाते हो, तो वो फिर इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो जाता है। तो इशू आप ज्यादा रेट पे करोगे या कम रेट पे आपको पैसे मिलेंगे नहीं, ये सब एंड क्वेश्चंस हैं। जब करेंसी स्टेबिलिटी आ जाती है तो आप फिर कम रेट पे भी ज्यादा पैसे अपने बॉन्ड मार्केट में ले पाते हो। सो डेफिनेटली अट्रैक्टिंग मनी इनटू द बॉन्ड मार्केट इज अ गुड आइडिया। इनफैक्ट जीसेक्स में भी अट्रैक्ट करना चाहिए हमें, कि कहीं ना कहीं अगर आपको एफआईआई को इक्विटी में रिलीफ नहीं देनी है तो आप जीसेक्स में दे दो, तो एटलीस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में सपोर्ट आ जाएगा, एंड दैट कैन बी अ बिग फ्लो। तो सम काइंड ऑफ अ स्लाइटली बिगर मेजर अगर गवर्नमेंट के साइड से आती है, दैट वुड रियली चेंज द सिनेरियो वंस एंड फॉर ऑल। लाइक व्हाट? जैसे मैंने बताया कि आप टैक्स साइड को ईज कर दो। मैंने बोला सिर्फ जीसेक्स के लिए, अगर इक्विटी के लिए उनको नहीं करना है कि भाई एफआईआई
और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को आपको एक ही लेवल पे रखना है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स आपने उस पे लगा दिया, आप G6 पे टैक्स फ्री कर दीजिए। ओके तो गवर्नमेंट बॉन्ड जो हैं उस पे टैक्स फ्री पैसा तो आएगा एटलीस्ट, क्योंकि गवर्नमेंट बॉन्ड्स को कई ग्लोबल इंडाइसेस में भी इंक्लूड किया गया है। सो देयर वाज अ कॉज कि भारत में बॉन्ड मार्केट में ही काफी फॉरेन पैसा आ सकता है, बट वो चीज पूरी तरह हुई नहीं, एंड दैट इज द मेन कंसर्न। अब अगेन घूम फिर के वहीं करेंसी पे आ जाता है। तो आई थिंक कुछ ना कुछ आप अगर करेंगे अपने आप को अट्रैक्टिव बनाने के लिए तो वो चीज मामले को बदल सकती है। चलिए, आज ऑटो सेक्टर में काफ़ी हलचल देखने को मिल रही है और बजाज ऑटो के नतीजे आए, काफ़ी स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स उन्होंने डिलीवर की है, लेकिन सबसे बड़ा चीज़ जो है वो है बम्पर डिविडेंड। 150 रुपये का डिविडेंड पर शेयर जो है वो बजाज ऑटो देगी। उसका एक रब ऑफ जो है वो हमको सभी ऑटो टू व्हीलर स्पेस पे देखने को मिल रहा है। आज हीरो मोटोकॉर्प में भी आज 5% का इजाफा है, टॉप गेनर है। बॉश में भी आज करीबन 3.5% का इजाफा है। बजाज ऑटो तो ऊपर है ही है। TVS मोटर इज अगेन अप नियरली 2.5%। M&M भी टॉप गेनर्स में शामिल है और एक्साइड, आइजर मोटर्स, अशोक लेलैंड, दे ऑल ट्रेडिंग इन ग्रीन टुडे। ऑटो स्पेस में इस समय क्या करना चाहिए क्रांति सर? Autos are the valuations are काफी स्ट्रेच्ड लग रहा है जी मीडियम टू शॉर्ट टर्म में, बिकॉज हम लोग अभी देखने वाला है अभी तक आज तक जो भी ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल का भाव बढ़ा है, बट लेकिन एंड कंज्यूमर को अभी तक हिट नहीं हुआ है। OMC ऑयल मार्केटिंग कंपनी सर एब्जॉर्बिंग राइज इन द ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस। जैसा ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस का वो इनपुट प्राइस है, बट इफ OMCs आर पासिंग ऑन टू द एंड कंज्यूमर, एक मीडियम टू शॉर्ट टर्म में एक नीजर रिएक्शन ऑटो में उसमें रहने वाला गीतू जी। इसलिए फिलहाल जो कंपनीज which have EV फोकस ज्यादा है वो कंपनीज में चिप इन करने के लिए निवेशक डिप्स में खरीद सकते हैं, बट देयर इज नो नीड टू चेज दी स्टॉक्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम गीतू जी। आयशर मोटर में ये भी खबर है कि वो आंध्र प्रदेश में अपना रॉयल एनफील्ड का एक्सपेंशन अप्रूवल उनको मिल चुका है। उसका भी एक इम्पैक्ट जो है वो आयशर के स्टॉक पे देखने को मिल रहा है। सो काफ़ी हलचल है, काफ़ी पॉजिटिविटी हमको ऑटो